हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेडनेसडे का डे है और सब लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं। मैं अपने काम पे लग गई हूँ क्लीनिंग के। मनीष ऑफिस के लिए निकल गया और बेटू भी स्कूल चली गई थी। किचन वगैरह का मेरा सारा काम जो था वो निपट गया था। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट होता है क्लीनिंग का। तो सबसे पहले मैं कपड़े उठा करके ले आई थी। कल मैंने ये वॉश करे थे और रात को ना मैं उतारना ही भूल गई थी, तो बाहर ही रखे हुए थे। अगर उतार के रख देती तो बेड पे रहते, तो मैं सुबह सुबह फ़ोल्ड कर लेती हूँ या फिर साथ के साथ फ़ोल्ड कर लेती, लेकिन कल ध्यान से ही उतर गया मेरे। तो ये रात को ना पूरे बाहर ही रहे कपड़े। और अभी फिर मैं बालकनी में गई थी तो मैंने देखा कि कपड़े जो थे वो रात से बाहर ही रह गए, तो मैं साथ के साथ फिर उतार करके आ गई थी। और वैसे भी ना लाइट शेड वाला स्लॉट था ये, मतलब वाइट शेड वाला। जो वाइट क्लॉथ होते हैं ना वो सारे मैं एक साथ वॉश करती हूँ, ताकि कोई भी अगर आप वाइट कलर का कपड़ा है वो डार्क के साथ कभी भी वॉश करोगे, आप देखना जो वाइट फैब्रिक होता है ना वो धीरे धीरे ना दूसरा कलर लेने लगेगा और जो उसकी वाइटनेस है, ब्राइटनेस है ना, वो डाउन होने लगेगी। तो इसलिए सारे वाइट कपड़े मैं एक साथ धोती हूँ। ये वाली जो बेडशीट थी ये स्काई ब्लू कलर की थी, इसको मैंने इसीलिए साथ में धोया क्योंकि ये जो नील का काम करती है, आपने पहले के टाइम पे देखा होगा जो मेरी मम्मीज़ होती हैं वो वाइट कपड़ों में उजाला, नील ये सब डालती थी ना, ताकि उसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा ब्लू ब्लू सा हो जाए। तो ये ब्लू शेड थी, तो वाइट कपड़ों के साथ जो थोड़ी सी ब्लू शेड में कपड़े होते हैं ना, मतलब लाइट ऐसे भी नहीं कि पूरा ब्लू प्रिंट छोड़ना है, तो वो मैं डाल देती हूँ। तो ये ब्लू थी बेडशीट, तो मैंने इस वाइट कपड़ों के साथ डाल दिया था। और कपड़ों को कभी भी आप वॉश करते हो तो या फिर धूप से उतार के लाते हो ना, उनको साथ के साथ फ़ोल्ड कर दोगे तो वो ना गरम गरम से होते हैं कपड़े, तो वो ना प्रेस का भी काम करते हैं। जैसे अभी मैंने बेडशीट को फ़ोल्ड करा और इसको ऐसे हाथ से ऐसे मतलब फ्लैट कर दिया था, उसमें हाथ मार दिया था, तो ये बेडशीट जो है ना, मतलब इसके सारे जो रिंकल्स रिंकल्स से आ जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और बेडशीट जो जो कपड़े होते हैं ना वो प्रेस वाला लुक देते हैं, जैसे प्रेस करी हुई बेडशीट हो, वरना वो अनप्रेस सी जब हम बिछाते हैं ना तो उसका उतने अच्छे से लुक नहीं आ पाता। तो इसलिए ना हाथ से अगर आप उन कपड़ों को दबा दोगे तो वो प्रेस का काम करेंगे। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके मैंने उनके प्लेस पे रख दिया था। अब मेरे को करना था अंडर सिंक एरिया क्लीन। वैसे बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पे रखा नहीं हुआ, बट जो भी सामान था वो मैं साथ के साथ मैंने कहा क्लीन कर देती हूँ, तो फिर चीज़ें ना मेंटेन रहेंगी। क्लीन चीज़ों को थोड़े थोड़े दिन के गैप पे करोगे, क्योंकि घर है, यूज़ होता है, चीज़ें यूज़ होती हैं, तो हम हमेशा इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हमने जितने प्यार से चीज़ों को रखा हुआ है उतने प्यार से हम उठा करके वापस यूज़ भी करें। समटाइम्स हम चीज़ों को उठा करके ऐसे रफली कहीं पे भी रख देते हैं, मतलब ऐसे कोई प्रॉपर सजा करके नहीं रखते कि उसकी डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, वो ऐसे मैसी सा लग रहा है, उठा करके यूज़ करते हैं और साथ के साथ ऐसे रख देते हैं, क्योंकि और काम में हम बिज़ी होते हैं। तो धीरे धीरे करके ना घर फैलने लगता है, तो हमको टाइम टू टाइम चाहिए होता है कि हम उसको ऑर्गेनाइज़ भी करते रहें। क्लीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंदा ही मत होने दो कि जब आप उसको खोलो तो पूरा दिन लग जाए। साथ के साथ चीज़ों को क्लीन करोगे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, टाइम बहुत सेव हो जाता है डेली के रूटीन में। तो ये थोड़ी-सा अंडर सिंक में मैंने सामान रखा हुआ है। वैसे इसमें काफ़ी सामान आ सकता है, बट अभी मेरे पास कुछ वो जो रैक्स वग़ैरह होती है ना वो है नहीं। और अभी ऐसा कोई यूज़ भी नहीं लग रहा मुझे कि मेरा बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है जो मुझे इसके अंदर सेट करना है। तो मेरा भी काम चल रहा है, तो फ़िलहाल मैंने यही जो क्लीनिंग सप्लाइज़ वग़ैरह होती हैं ना वो अंडर सिंक में डाली हुई हैं, और कुछ ज़्यादा है नहीं। और जब होगा तो फिर उसके लिए ऑर्गेनाइज़र्स वग़ैरह मिलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो। हाल मेरे पास यही सामान था, तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद जो मेरा डीआईवाई स्प्रे है ना, उससे मैंने अच्छे से स्प्रे करके क्लीन कर लिया था पूरे कैबिनेट को। उससे ना थोड़ी-सी, एक तो विम जेल में वो लेमन वाली थोड़ी-सी फ्रेगनेंस आती रहती है, तो थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, मतलब फ्रेश सा लगता है। तो इस डीआईवाई स्प्रे से मैंने इसको सारा क्लीन कर लिया था। और क्लीन करने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा क्लीन आपको देखने में लग नहीं रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर सीमेंट के और ग्लू वो टपकी हुई होती है ना, बूँदे-बूँदे सी गिरी हुई होती हैं ग्लू की। जैसे जब ये किचन वगैरह बनी होगी तो इसको सेट वेट करने में, जैसे सिंक को सेट करने में सीमेंट वगैरह लगाई होगी और ये माइका वगैरह पेस्ट करने में ग्लू भी लगी होगी। तो ना एज़ इट इज़ यहाँ पे ना ऐसे काफ़ी देर तक पड़ी रही सीमेंट, तो वो ना सारी अंदर अंदर ना जम गई। और अभी मैंने आपके सामने इसको सिज़र से उसको काफ़ी रब करने की, स्क्रैच करने की भी कोशिश करी, बट ये नहीं उतर रही थी, जो कि अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने काफ़ी पहले भी जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा था तो मैंने इसको ट्राई करा था कि किसी तरह इसको मैं उतार दूँ, बट ये बहुत बुरी तरह जमी हुई है। हो सकता है थोड़े थोड़े टुकड़े उसके ब्रेक हो करके काफ़ी टाइम लगे इसको क्लीन होने में, बट ये अभी तो क्लीन नहीं हो रही थी। तो
फिर मैंने जस्ट वाइप कर दिया था स्प्रे से, झाड़ू लगा करके पूरा पोंछ दिया था अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे एक न्यूज़पेपर डाल दिया था, और जितने भी सामान मेरा था, एक हैंड वॉशर की बॉटल थी, एक कोकोनट ऑयल की थी, और एक विम जेल का पूरा रिफ़िल पैक मैंने मंगवाया हुआ था, वो था। 3 चीज़ें थी। बाकी जो लिक्विड वगैरह कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए होता है, पहले वो यहीं पे पड़ा हुआ था, बट जब बाहर की साइड मैंने शेल्फ़ लगा ली थी तो वो वाला उठा करके मैं वहीं ले गई, ताकि वॉशिंग मशीन के पास मेरे को ईज़ी रहे यूज़ करने में। तो बस यही 2-4 चीज़ें थी, और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं इसको रैक लगा करके तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ, बट अभी यूज़ ही नहीं है, तो फिर मैंने एज़ इट इज़ न्यूज़पेपर लगा करके क्लीन करके जो अपना अंडर सिंक है उसको ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है। अगर सामान ज़्यादा है तो फिर आप लगा सकते हो, क्योंकि छोटे घरों में ना आजकल स्पेस का ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हमको घरों से स्पेस निकालना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप इस एरिया को ना बहुत अच्छे से क्लीन करके यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जो सिंक का जो पाइप होता है ना वो अच्छे से अंदर फिट रहे, ताकि पानी वगैरह बैक ना हो जाए और सारा सामान जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो न्यूज़पेपर वगैरह लगा के मैंने तो अच्छे से सेट कर दिया था। जैसे जैसे मेरा सामान बढ़ेगा ना, तो इस स्टोरेज को मैं और अच्छे से यूज़ करूँगी। और उसके बाद फिर जो डेली वाले क्लॉथ होते हैं वो मैंने लगा दिए थे वॉश होने के लिए। और साथ साथ ये ओपन एरिया है ना, यहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। आप थोड़ी देर के बाद ही आओगे ना क्लीन करने के लिए, तो वो हल्की हल्की डस्ट मिलेगी। जो ओपन बालकनीज़ होती हैं ना, उसमें ये प्रॉब्लम रहती है। तो जब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह डालने आई तो मैंने देखा मशीन के ऊपर ना काफ़ी डस्ट हो रही है, तो उसको भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था ऊपर से। और उसके बाद जो DIY वाला स्प्रे था उससे मैंने पूरी वॉशिंग मशीन भी अच्छे से क्लीन कर दी थी। और बेटू ना जब बहुत छोटी थी, मुझे पता ही नहीं चला था, पहली और आखिरी बार मेरी बेटी ने किसी सामान के ऊपर क्रेयॉन या वो पेन चलाया था, तो वो यही चीज़ थी। मेरी मशीन पड़ी हुई थी, उसने उसके ऊपर कलर जो स्केच पेन्स होते हैं ना वो चला दिया था। उसके बाद मैंने उसको समझाया था कि ऐसे नहीं करना होता है। तो आज का दिन है, जब से वो हुई है ना उसने कभी भी किसी चीज़ के ऊपर कोई भी कलर या पेन नहीं चलाया। बस ये पहली और लास्ट चीज़ थी जिसके ऊपर उसने पेन चला दिया था, और ये उतरा ही नहीं उसके बाद। और उसके बाद फिर उसी एरिया में मैं खड़ी थी, तो जहाँ जहाँ मुझे डस्ट दिख रही थी वो सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी थी। हमारे बेडरूम की विंडो है, तो इसके ऊपर भी हल्की फुल्की जो डस्ट आई हुई थी वो मैंने क्लीन कर दी थी। और जो इसका ग्लास वगैरह था वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। अभी थोड़ा मॉर्निंग का ही टाइम था, तो सनलाइट इतनी आती नहीं है। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी ना, मतलब दिन निकलेगा, दोपहर का टाइम होगा, तो बेडरूम में तब जा कर के सनलाइट आती है, वरना ऐसे ही रहती है थोड़ी सी। तो उसके बाद पूरी नेट वगैरह विंडो वगैरह मैं क्लीन करके आ गई थी। अब मेरे को करना था बेडरूम क्लीन, रात का जो बिस्तर वगैरह होता है उसको सेट वेट करना था। तो ब्रश की हेल्प से ना मैं इसको झाड़ दिया था बेडशीट को, क्योंकि ये फिटेड बेडशीट है, इसको मैं उतारूँगी ना तो फिर चढ़ाने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ये ना परफेक्टली ऐसे सेट हुई हुई है, इलास्टिक चारों तरफ से उसके कॉर्नर सेट हुए हुए हैं। फिर उतारूँगी ना थोड़ा सा ये इधर उधर खिसक जाती है, फिर उतनी अच्छे से ना कभी कभार फिटिंग आ नहीं पाती जैसे पहले आई थी। तो फिर मैं अभी इसको ब्रश से क्लीन कर देती हूँ, और ब्रश से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। हल्के फुल्के जो भी पार्टिकल्स गिरे हुए होते हैं वो सब हट जाते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर हेयर्स भी अगर बेडशीट पे होंगे ना वो भी हट जाएंगे। वरना हम बेडशीट को अगर ऐसे मैनुअली झाड़ते हैं तो उसमें जो वो हेयर्स वगैरह होते हैं ना वो फैब्रिक पे चिपके रहते हैं, वो गिरते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं। बट ब्रश से ना काफ़ी अच्छे से वो भी निकल जाते हैं। तो ब्रश की हेल्प से मैंने झाड़ लिया था। और जो हमारा एक्स्ट्रा पिलो है ना, आजकल मैं क्या करती हूँ, जो अभी मैं न्यू पिलो लेकर आई थी, ये थोड़े फ्लफ़ी हैं अभी, और तो मैं ना एक्स्ट्रा पिलो जो उसके पीछे डाल देती हूँ। और जो दूसरा वाला एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम 3 जने सोते हैं तो सबको तीनों को एक एक पिलो चाहिए होता है, जो एक्स्ट्रा वाला पिलो है ना वो मैं उसी के पीछे डाल देती हूँ, और आगे इस तरह से कुशन लगा देती हूँ, पता भी नहीं चलता है। इससे ना हमारा स्पेस भी बचता है। अगर एक्स्ट्रा स्पेस मेरे को लगेगा, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पिलो है तो इसको रखने के लिए स्पेस भी तो चाहिए होगा ना। तो मैं स्पेस को सेव करने के लिए क्या करती हूँ, इसके पीछे डाल देती हूँ, और इसके आगे अपना जो मैचिंग वाला बेडशीट वाला पिलो होता है वो रख देती हूँ। और दूसरा वाला जो पिलो है उसके पीछे मैं, जो हम रात को बेडशीट वगैरह ओढ़ते हैं ना ऊपर डालने के लिए एज अ टॉप शीट, तो जो एक्स्ट्रा वाली बेडशीट होती है ना वो उसको सेकंड वाले उसके पिलो के पीछे डाल देती हूँ। एक पिलो के पीछे दूसरा पिलो डाल देती हूँ जो बेटू वाला एक्स्ट्रा पिलो होता है, और जो दूसरा वाला पिलो बचता है उसके पीछे मैं बेडशीट डाल देती हूँ। तो जो हमारा रात का बिस्तर होता है ना, एक तो ईज़ी टू यूज़ हो जाता है और ऊपर से
स्पेस बहुत बच जाता है यूज़ करने के लिए। अगर आपके भी बिस्तर इस तरह से थोड़ा सा फैले रहते हैं और स्पेस की प्रॉब्लम रहती है कि रात का ये जो बेडशीट है एक्स्ट्रा इसको कहाँ रखा है, क्योंकि वो यूज़ भी करी हुई होती है, तो आप एकदम से क्लीन कपड़ों में भी जा कर के थोड़ा सा होता है ना कि वहाँ रखेंगे, ये यूज़्ड है, तो बेटर होता है कि आप पिल्लो के पीछे बेडशीट को डाल दो। बहुत छोटू सा स्पेस लेती है, कॉटन की होती है, तो और इस तरह से उठा करके रखोगे ना, यूज़ करने में भी ईज़ी रहती है। बाई चांस आपने एसी लगाया तो आपको स्पेशल उठ करके जाने की नीड नहीं है कि आपको अलग से जाना पड़ेगा। पीछे से निकाली, यूज़ करी, दोबारा फ़ोल्ड करके पीछे ही डाल दी, एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लिया बेडशीट ने। उसके बाद फिर सारा सोफ़ा वगैरह मैंने झाड़ दिया था, उसका कवर वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। अगेन ब्रश से ही झाड़ दिया था, ब्रश से सारे हेयर्स वगैरह जो भी गिरे हुए होते हैं ना, वो सारे ब्रश के ब्रिसल्स में फंस जाते हैं, फिर उसको मैं मैनुअली हैंड से हटा लेती हूँ और वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने सारे बिस्तर वगैरह और सारा बेड ये सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ लिया था, उसका कवर वगैरह झाड़ करके दोबारा से उसको सेट कर दिया था। फिर मैंने लगाई झाड़ू, और उसके बाद फिर मेरे को ना मैट क्लीन करनी थी। थोड़े थोड़े दिन के गैप पे ना मैट भी काफ़ी डस्टी सी हो जाती है, क्योंकि स्लीपर्स लेकर के आना जाना होता है, तो थोड़ी सी ना डस्टी डस्टी हो जाती है। फिर इसके ऊपर पैर पोंछो ना, बिल्कुल मन नहीं करता है, पैरों को ऐसा लगता है कि अभी तो वॉश करके पैर आए थे, उल्टा गंदे ही हो गए मैट को टच करके। तो कुछ कुछ दिन के गैप पे जब भी नीडेड लगता है, चाहे तीसरे चौथे दिन लगे या फिर 1 वीक बाद लगे, तो मैं मैट को भी ना साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। और ये वाला जो बेसिन क्लीन करने वाला ब्रश होता है ना, इसी से क्लीन कर लेती हूँ। इसी ये एक तो इसका पकड़ने में पीछे हैंडल भी है, तो मुझे ना ज़्यादा अच्छा लगता है कंपैरेटिवली वो जो हमारे क्लॉथ वाले ब्रश होते हैं ना बड़े से, तो ये छोटू सा मुझे ज़्यादा हैंडी लगता है। क्लीनिंग टूल्स ना ऑलवेज़ अपने कंफर्ट के हिसाब से हमें चूज़ करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रश क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए बना है, तो हमारा कंफर्ट ज़ोन भी ना सिर्फ इसको क्लॉथ को ही क्लीन करने में हो। तो ये बेसन वाला था, लेकिन मेरा कंफर्ट ज़ोन है, मैं इससे मैट्स वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, या इस टाइप का ब्रश है उससे स्लीपर्स भी आप क्लीन कर सकते हो, शूज़ भी क्लीन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हो। ये हैंडी है काफ़ी। तो क्लीनिंग टूल्स ना अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करने चाहिए, जो जिसके लिए बना है, ज़रूरी नहीं है आपका कंफर्ट उसी में ही हो, तो अपना कंफर्ट सबसे पहले देखना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने मैट को भी अच्छे से वॉश करके डाल दिया था, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है अभी ड्रेन हो जाए, अदरवाइज़ मैं बालकनी में पीछे डालने जाऊँगी ना तो पूरा पानी टपकेगा। तो अभी मैंने इसीलिए टैप के ऊपर डाल दिया था, ताकि सारा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो स्क्वीज़ हो जाए। उसके बाद फिर लास्ट बारी थी, वो डस्टिंग वगैरह भी मेरी हो चुकी थी, फिर लास्ट मेरे को करनी थी मॉपिंग। फटाफट मैंने पूरे घर में मॉपिंग निपटाई। मॉपिंग करने में भी ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि हैंडी सा है। जो क्लीनिंग टूल हैंडी होते हैं ना, तो काम करने में मज़ा भी आता है, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स और मेहनत नहीं लगती ना, तो हम उस काम को इन्जॉय करते हैं। लेकिन जो वो मेहनत वाला काम होता है ना, हम उस काम में हाथ ही नहीं डालना चाहते। और उसके बाद फिर बारी आई थी मेरे टाइम की, अब मेरे को जाना था नहाने के लिए। तो उससे पहले ना मैं एक से दूसरे दिन, तीसरे दिन, या फिर वीक में 2 बार एटलीस्ट पूरी बॉडी को ना नहाने से पहले एक बार अच्छे से कोकोनट ऑयल से मालिश कर लेती हूँ। मालिश इन द सेंस कि बॉडी को ना जस्ट ऑयलिंग कर देती हूँ, जैसे होता है ना कि ड्राइनेस ना आए। तो इसके बाद अगर आप अच्छे से ऑयलिंग कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको हैंड्स वगैरह में मॉइस्चराइज़र उतना ज़्यादा नीडेड नहीं है अप्लाई करने की, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना अच्छे से नरिश हो जाती है, मतलब ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद आप शावर जेल से नहाओगे तो ड्राइनेस नहीं आएगी। आप कभी भी ट्राई करके देखना, आप नहाने से पहले कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल आप यूज़ करना, उसके बाद ना आपके बॉडी में से सारी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, और स्किन जो है वो आपकी हेल्दी और शाइनी सी फील होगी, मतलब अच्छी सॉफ्ट सी हो जाएगी। बाद में लगाने भी होता है मॉइस्चराइज़र, अगर पहले से ही करके सोओगे तो वो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नहाते हुए निकल भी जाएगा, और स्किन भी अच्छी सी लगेगी। अगर और नीडेड है तो आप उसके बाद और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं नहा करके आ गई थी। उसके बाद मेरे को करना था अपना स्किन केयर में मैंने हल्का सा टोनर स्प्रे करा था। उसके बाद ये जो पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइज़र है ये यूज़ करा। उसके बाद काजल लगाया, और अभी जो मैं न्यू लिप लॉस लेकर के आई ना, टिंटेड है वो, तो वो बहुत अच्छा है, वो वाला मैं आजकल अप्लाई कर लेती हूँ। पहले मैं ऐसे फिंगर से लिपस्टिक अप्लाई कर लेती थी, बट अभी जब से वो लेकर आई हूँ ना, वही मुझे अच्छा लग रहा है। उससे लिप्स पे मॉइस्चराइज हो जाते हैं, ड्राइनेस नहीं आती, और टेंट भी आ जाता है जो मेरे को चाहिए होता है। बस लास्ट स्टेप जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है नहा धो करके फ्रेश होकर के अपना स्किन केयर वगैरह करके अपनी बॉडी को एक अच्छी सी फ्रेगनेंस से इंट्रोड्यूस करना, कि हम पूरा दिन ना मतलब फ्रेश फील करें, एकदम वो लोट-पोट गर्मी से ना फील करें, फ्रेश फील करें। तो उसके लिए एक फ्रेश सी फ्रेगनेंस आना बहुत ज़रूरी होता है।
उसके बाद बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।